बुलेटिनची सुरुवात एका ब्रेकिंग न्यूज न करूया। उरणमधून बातमी आहे। उरण हत्याकांडाचा तपास क्राइम ब्रांचकडे सोपवण्यात आलेला आहे। क्राइम ब्रांचची टीम घटनास्थळी दाखल झाल्याची माहिती मिळते। क्राइम ब्रांचकडून हत्या प्रकरणाचा तपास आता सुरू होईल। उरण हत्याकांड ज्याने अख्खा महाराष्ट्र हदरला तरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। क्राइम ब्रांचकडे आता हा तपास गेलेला आहे। क्राइम ब्रांच घटनास्थळी पोहोचलंय आणि तपास सुरू झालेला आहे। आमचे प्रतिनिधी दिवाकर सिंह यांच्याशी सविस्तर बोलूया। दिवाकर, क्या ताजा जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच और उरण पुलिस दोनों अभी कर रही है। क्राइम ब्रांच को ये केस अब तक साफ तौर पर सौंपा नहीं गया है, बल्कि क्राइम ब्रांच की इसमें मदद ली जा रही है आरोपी को पकड़ने के लिए। और बाकायदा जो है क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी है नवी मुंबई के अमित काले अपनी टीम के साथ उस स्पॉट पे पहुंचे थे जहां पर यशस्वी शिंदे की बॉडी मिली थी। वहां पर जाकर बाकायदा उन्होंने करीब 10 से 15 मिनट तक जांच की है। अपनी टीम के साथ तमाम चीजों को लेकर डिस्कस करते दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि हम आरोपी को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुल 5 टीमें इस वक्त जो है आरोपी की खोज में लगी हुई हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो 48 घंटे का समय उरण के लोगों की तरफ से पुलिस को दिया गया था, क्राइम ब्रांच को दिया गया था, वो कल पूरा होगा। जी, आरोपी जो है वो उरण पुलिस पकड़ पाती है, क्राइम ब्रांच पकड़ पाती है, ये देखना काफी अहम होने वाला है। जी, दिवाकर जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जसं आमचे प्रतिनिधी सांगत होते की क्राइम ब्रांच कडे सोपवला गेला नाहीये हा प्रकरणाचा तपास, तर क्राइम ब्रांचची मदत घेतली जाते आहे आणि उद्यापर्यंत आरोपीला पकडावं असं टार्गेट पोलिसांसमोर आहे। आता काय नेमकं घडतं हे बघणं महत्त्वाचं आहे। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे हिच्या हत्येची बातमी समोर आल्यानंतर अख्खं गाव रस्त्यावर उतरलं होतं आणि पोलिसांसमोर आंदोलन करण्यात आलं होतं।